परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। सुनने में तो इतना इजी लग रहा है कि विचार परिवर्तन से जीवन परिवर्तन, कि केवल विचार बदलने से जीवन कैसे बदलेगा। इसी के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। स्टूडेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। स्टूडेंट लाइफ के लिए सिर्फ कोर्स नहीं होता कि केवल आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स कर लिया जो आपका पूरा जीवन बदल दे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। उसी के बारे में आज हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं। हर स्टूडेंट कहता है मेरी लाइफ नहीं बदल रही, जो मैं चाहता हूँ अचीव करना वो मैं कर नहीं पा रहा, जो मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही, मैं सोचता कुछ हूँ होता कुछ है। लेकिन सच क्या है? लाइफ क्यों नहीं बदल रही? लाइफ न बदलने का कारण है एक्स्ट्रा विद्यार्थियों के द्वारा अपने ऊपर दबाव। दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, फाइनेंशियल स्थिति का दबाव और आजकल बढ़ते कंपटीशन का दबाव। विद्यार्थियों का मन हारता रहता है। मन क्यों हारता है? मन आराम चाहता है, मन में डर भरा हुआ है, मन में टालने की आदत है कि आज का काम कल करेंगे, कल की पढ़ाई परसों करेंगे, शाम को कर लेंगे, देख लेंगे। तो मन का काम है टालना। इसलिए जो विद्यार्थी टैलेंटेड होते हैं, जिनमें संभावनाएं भी हैं, वो भी रिजल्ट नहीं दे पाते। इसलिए समस्या विद्यार्थियों की नहीं होती, समस्या है विद्यार्थियों के दिमाग की ढंग से ट्रेनिंग नहीं हुई है। इसलिए हम आज एक माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक भी सिखाएंगे। उसमें 3 लाइनें आपको डेली बोलनी होती हैं। मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ और मैं बदल रही हूँ। ये अफ़र्मेशन कहलाती हैं। जब बार-बार हम इन पॉजिटिव शब्दों को या इन सेंटेंस को बार-बार हम बोलते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब जब ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं, तो वह धीरे-धीरे हमारे बिहेवियर में भी आने लग जाती हैं। इसमें विद्यार्थियों को डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग करने से मन में शांति आती है और याददाश्त भी तेज होती है। थोड़ा-सा समय आप पढ़ने को देंगे तो पूरा-पूरा आपको याद हो जाएगा। यहाँ हमारे कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष क्लास लगती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी का ही ध्यान दिया जाता है। मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है। उनके लिए ऐसी क्लासेस हर कॉलेज में लगनी चाहिए, पर अभी इतने ट्रेंड टीचर अभी है नहीं, तो विद्यार्थी भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे। विद्यार्थी प्रेशर में रहते हैं, उनको गाइड करने वाले ढंग के टीचर भी सच में नहीं हैं, क्योंकि टीचर खुद दबाव में हैं। तो उसके लिए पहले टीचरों की ट्रेनिंग होनी आवश्यक है। इसके लिए बिहेवियर रीसेट, नेगेटिव फ्रेंड्स, स्लो पॉइज़न की तरह होते हैं। कुछ आदतें होती हैं, कंप्लेन करने की आदत होती है विद्यार्थियों में, कंपैरिज़न की आदत होती है। यह आदत कोई एक दिन में नहीं पड़ी। जब विद्यार्थी नए नर्सरी में ही एडमिशन लेता है, तो कंपैरिज़न और कॉम्पिटिशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। जब कंपटीशन और कंपैरिज़न की भावना उसमें बचपन से ही भर दी जाती है, वह विद्यार्थी के सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर इकट्ठा हो जाती है। तो जैसा उसकी अपब्रिंगिंग होती जाती है, कॉलेज से, स्कूल से, फैमिली से, ये कंपटीशन स्टार्टिंग से ही हो जाता है। तो जैसे-जैसे कंपटीशन और कंपैरिज़न चलता है, विद्यार्थी अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं। ना तो विद्यार्थी में ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ना ही हीन भावना होनी चाहिए। जो विद्यार्थी थोड़ा-सा अंकों में कम रह जाते हैं, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस हीन भावना का असर उनकी आगे की लाइफ पर भी पड़ता है, फाइनेंशियल स्थिति पर भी पड़ता है, पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है, मैरिड लाइफ पर भी पड़ता है। ये छोटी-छोटी गलतियाँ पूरे जीवन को तबाह कर देती हैं। यह बहुत ही ज़िम्मेदारी और समझने वाली बात है। टीचर्स को भी आगे आकर विद्यार्थियों को समझना चाहिए और ब्रेन की सभी विद्यार्थियों के लिए ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। विद्यार्थियों को हम सिर्फ
ऐसा ही नहीं है कि केवल उनको एक हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि केवल किताबी ज्ञान दे दिया जाए और उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया जाए। अक्सर विद्यालयों में यही शिक्षा हो रही है कि उनको मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा। हमारे कॉलेज में इसकी एक विशेष क्लास होती है जिसमें विद्यार्थियों को मानसिक रूप से ही मजबूत बनाया जाता है। जब विद्यार्थी मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो फाइनेंशियली वे स्वयं मजबूत हो जाएँगे। शिक्षा तो उन्हें मिल ही रही है। जब वो फाइनेंशियली और मेंटली हेल्दी होंगे तो फिजिकली तो हेल्दी वो स्वयं अपने आप ही हो जाएँगे। जब तीनों हेल्दी होंगे तो वो अपने परिवार को, समाज के दबाव को, खुद की गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी कॉलेज और सभी स्कूल, सभी संस्थाओं से ये अनुरोध है कि इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर पढ़ाया जाए। हमारे कॉलेज में योग, मेडिटेशन, माइंडसेट, बिहेवियर मैनेजमेंट इन सभी की विशेष क्लास होती है। जो भी विद्यार्थी इसी दबाव में या हमारे कॉलेज में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर विद्यार्थी कोई क्लासेस लेना चाहते हों, किसी दबाव में हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उसमें कैसे ग्रोथ करनी है, माइंडसेट कैसे चेंज करना है, अपने व्यवहार पर कैसे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारना है, इन सब बातों की अगर जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कॉलेज में आ सकते हैं। इसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।